Hello students, what is date today beta? Today is 31st October 2020 and today we will do your part 2 of your chapter number 10, employment and unemployment. Clear beta? The topic which we will start, that is your rate of participation in India as per your book. Third topic, that is rate of participation in India. On your page number 226 of your TR Jain book. अब रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होता क्या है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। आपके कंट्री के टोटल पॉपुलेशन में से जो भी लोग वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट होते हैं उनकी परसेंटेज जो है दैट इज कॉल्ड योर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है? सो सम स्टैटिस्टिकल डाटा इज देयर रिलेटेड टू दिस. What is the first thing is that is rate of participation for rate of participation for the urban areas is 33.9% as per year 2017 and 18. इसमें समझाने की तो कोई बात है ही नहीं बेटा, एक सेंटेंस है जो आपको लर्न करना है. दैट इज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द अर्बन एरियाज इज 33.9. इसी के अकॉर्डिंग बेटा अगर हम रूरल एरियाज में देखें, इन रूरल एरियाज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन in 2017 and 18 is 35% about. Then third thing is beta, that is rate of participation मैं बार बार नहीं लिखना चाहती, इसलिए मैं सारा एक्यूमुलेट कर रही हूँ बेटा आपका पॉइंट नंबर 3 और 4. ठीक है, आपके पॉइंट और नंबर 3 और 4 को एक साथ लिख रही हूँ. दैट इज अर्बन एरियाज और यहाँ पे लिखेंगे हम रूरल एरियाज. यहाँ पे लिखेंगे मेल, यहाँ पे लिखेंगे फीमेल. ऐसे ही हम रूरल एरियाज का भी करेंगे, मेल फीमेल. ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी कितना परसेंटेज है. इन अर्बन एरियाज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज अबाउट 53% फॉर मैन, 53%.
देन बेटा 14.2% फॉर वुमेन। ऐसे ही अगर हम रूरल एरियाज को देखें तो रूरल एरियाज में कितना है, 51.7% ऑफ मेन एंड 17.5% ऑफ फीमेल, दैट इज वीमेंस। और अगर ओवरऑल देखें, दैट इज पॉइंट नंबर 5, ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन in India is 34.7%। जब हम इस डाटा को एनालाइज करते हैं बेटा, तो इस डाटा को एनालाइज करते टाइम हमारे सामने कुछ ऑब्जर्वेशंस आते हैं, ठीक है। और वो ऑब्जर्वेशंस हैं, दीज फैक्ट्स ऑफर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जो ऊपर मैंने 5 फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, दीज फैक्ट्स ऑफर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। किसके रिलेटेड ऑब्जर्वेशन देते हैं ये? फर्स्ट इज योर्स हाई डिपेंडेंसी रेशियो, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। क्लियर है बेटा? ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इस कंट्री इज नॉट वेरी हाई, इम्प्लाइंग मैनी पीपल आर नॉट एंगेज्ड, इट मीन्स डिपेंडेंसी रेशियो इज हाई। डिपेंडेंसी रेशियो होता क्या है कि जो पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो कोई काम नहीं करती और वो वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होती है, दैट इज कॉल्ड योर डिपेंडेंसी रेशियो। अब जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दिया है कि जो ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो जस्ट 34.7% है, इसीलिए इन इंडिया द डिपेंडेंसी रेशियो इज वेरी हाई। इसको लिखने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, है ना बेटा? जस्ट हिंट दे देते हैं, हाई डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज ऑफ less peoples engaged in production activity। आपकी बुक में ये पूरा लिखा हुआ है, यू कैन रीड आउट फ्रॉम देयर ऑल्सो। देन इज योर हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। हाई रेट ऑफ participation but low level of productivity in रूरल एरियाज। अगर हम रूरल एरियाज पे जाएं तो वहां पर देखो जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो अच्छा खासा है, इम्प्रूवमेंट है वहां पर, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है रूरल एरियाज में वो बहुत कम है। ठीक है बेटा? कैसे? एज कंपेयर्ड टू अर्बन एरियाज, rate of participation in rural areas is high। अगर अर्बन और रूरल को कंपेयर किया जाए तो रूरल एरियाज में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो बेटा
हाई है, इसका मतलब population engaged in production activity is more in rural areas as compared to the rural areas. But beta, contribution of rural economy, but contribution of rural economy to GDP, GDP means gross domestic product, is low, is lower than urban economy. And beta, जो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है ये किसकी वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ लोअर प्रोडक्टिविटी which results in lower level of incomes, along with it leads to greater poverty in रूरल इंडिया. ठीक है बेटा. नेक्स्ट वन इज योर्स हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन. हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन in रूरल एरियाज में वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज हाइयर एज कंपेयर टू द मेल पॉपुलेशन एंड एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज. ठीक है बेटा. इसके रीजंस क्या हैं? व्हाई इज दिस सो? व्हाई इज दिस? द आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल एरियाज में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है. पॉवर्टी के रिलेशन में वुमेन्स को एजुकेशन छोड़ के एम्प्लॉयमेंट करना पड़ता है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ इनकम ऐड ऑन कर सके. ठीक है बेटा. दूसरा क्या है? देखिए मैं लिख देती हूँ. इन रूरल एरियाज poverty compels women to avoid education and seek employment. ठीक है. पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या माना जाता है? एम्प्लॉयमेंट. क्यों? क्योंकि गरीबी के कारण वुमेन्स को भी वर्क करना पड़ता है. देन इज बेटा व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रायोरिटी वुमेन टेंड टू सीक एम्प्लॉयमेंट एट अर्ली एज. वुमेन्स, ये जो फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कशन किया है इसके अकॉर्डिंग women start working at early age. Women start working at an early age. Then beta, the third point is preference for even less productive jobs. Preference for even
less productive jobs sets in motion the vicious circle of low productivity exists. The vicious cycle of low productivity exists. अब विशियस सर्कल ऑफ लो प्रोडक्टिविटी क्या होता है बेटा, ये आपके ऑरेंज बॉक्स में भी दिखा रखा है, वहां से भी आप कर लोगे. एंट्री इनटू द जॉब विदाउट एजुकेशन leads to less productive jobs, then it leads to low wage rate, then it leads to higher rate of participation to make a sustainable living. Is it clear beta? In urban areas, on the other hand, high priority for education implies low priority of jobs at an early age. This keeps the rate of participation relatively low. और अर्बन एरियाज में क्या होता है, जो आपका प्रायोरिटी होती है वो एजुकेशन को दी जाती है, इसलिए वहाँ के लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही जॉब्स वगैरह करते हैं, इसीलिए वहाँ का रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज लो एज कंपेयर टू रूरल एरियाज. ठीक है बेटा. अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द कंट्री. ऑरेंज बॉक्स, पेज नंबर 227. व्हाट इज द हेडिंग? अंडर एस्टिमेशन of women workers in the country. हमारी कंट्री में ना बेटा वुमेन वर्कर्स को ना अंडर एस्टिमेट किया जाता है. कैसे? Women rendering household services as housewives are not deemed as workers because they are not paid for it. It is difficult to ascertain market value of these services by the housewife. ये जो अंडर एस्टिमेशन होता है इसके रीजंस जो हैं, रीजंस आर बिलो. फर्स्ट रीजन इज हाउसहोल्ड workers, or we can say housewives, are underestimated a lot. क्योंकि बेटा देखो जो हाउसवाइफ होते ना, जितना काम वो करती हैं उनके काम के बदले उनको ना तो पैसा दिया जाता है, ना उनको काउंट किया जाता है, और ना उनकी कैपेबिलिटी को वैल्यू किया जाता है. एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है, अंडर एस्टिमेटिंग ऑफ द वुमेन वर्कर्स इन आवर कंट्री. दूसरा बेटा, ऐसा ही नहीं है कि जो वुमेन्स है वो एज ए हाउसवाइफ की तरह घर में ही काम करती हैं. दे वर्क एट फॉर्म्स ऑल्सो, खेतों में भी काम करती है, फैमिली बिजनेस में भी काम करती हैं, लेकिन उनका जो काम है उसको वैल्यूएबल नहीं माना जाता. वुमेन्स आर अंडर एस्टिमेटेड even if they work at farms, means खेतों में काम करती हैं, और at family business. यहाँ पर भी उनको कोई पेमेंट स्टेटस नहीं दिया जाता, और उनका जो भी अपना टाइम वो इस काम में स्पेंड करती हैं उसको वैल्यूएबल
नहीं माना जाता। तो ये दो बहुत बड़े रीजन हैं वाई द वीमेंस आर अंडर एस्टिमेटेड फॉर देयर वर्क इन इंडिया। ठीक है बेटा, इसी बॉक्स के ऊपर विशियस साइकिल ऑफ लो प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने यहां भी लिखा था, विशियस साइकिल ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। ये विशियस साइकिल ऑफ लो प्रोडक्टिविटी होता क्या है? एंट्री इनटू जॉब्स विदाउट एजुकेशन। पहले तो बेटा क्या हो जाता है, एंट्री इनटू द जॉब्स विदाउट एजुकेशन। बिना पढ़े हुए लोग छोटे मोटे काम में अपने आप को इंडल्ज करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनको लेस प्रोडक्टिव जॉब्स मिलते हैं, जिसके कारण बेटा उनकी जो सैलरी होती है, उनकी जो वेजेस होती है वो बहुत कम होती है, लो वेज रेट। इट लीड्स देन बेटा इट इज looking like higher rate of participation to make sustainable living। लोग अपनी इच्छा से काम नहीं करते, बल्कि अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, थोड़ा बहुत अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों में लोग अपने आप को इंडल्ज करते हैं। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर्स, दैट इज फोर्थ पॉइंट एज पर योर बुक, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया। ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसको पढ़ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। देखिए, आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ फॉर यू। 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। ठीक है बेटा, इसमें आपके अर्बन एरियाज में जो है सिर्फ इतने 38.3% है, और जो आपके अर्बन वर्कर्स हैं वो बेटा ऊपर वाले पोर्शन से शो करूंगी मैं, दैट इज योर, यहां से यहां तक, दैट इज 61.7%। देन अगर आप ये अर्बन एरियाज का है, दिस इज फॉर अर्बन एरियाज। अगर आप रूरल एरियाज का देखें तो रूरल एरियाज का है बेटा आपका अराउंड, ये जो डार्क लाइन से मैं शो कर रही हूँ ना, ये आपका है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, 58.7%। और जो हायर्ड वर्कर्स हैं वो आपके कितने बचे, डॉटेड लाइन से जो दिखाया है मैंने, दैट इज योर 42.2%। क्लियर बेटा? दिस इज फॉर योर रूरल एरियाज। जो मैंने पेंसिल से शेड किया है, दैट इज योर, जो बॉक्स आपका ऐसे पेंसिल से शेड हुआ है बेटा, दैट इज फॉर योर हायर्ड वर्कर्स। और जो आपका ऐसे पेन से शेड किया है मैंने, दैट इज फॉर योर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स।
अब जो मैंने डायग्राम में बनाया वही सारा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। दैट इज in urban areas people look for skilled jobs in the offices and factories, while in rural areas family farms are more attractive means of employment। रूरल एरियाज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्बन एरियाज में लोग कैसी जॉब प्रेफर करते हैं, अर्बन एरियाज में कैसी जॉब प्रेफर करते हैं, स्किल्ड वर्क, स्किल्ड जॉब्स, ठीक है, इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज, इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। और आपके रूरल एरियाज में बेटा कैसी जॉब प्रेफर करते हैं, फैमिली फार्म्स पे जो वर्क होता है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। फैमिली फार्म्स आर मोर अट्रैक्टिव, आर मोर अट्रैक्टिव। नेक्स्ट बेटा, ये किसके रीजंस हैं, दीज आर द रीजंस फॉर योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज हायर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू योर अर्बन एरिया। जो रूरल एरियाज में आपका सेल्फ एम्प्लॉयड 57% है और ये हायर्ड वर्कर 42 है, तो इसके ज्यादा होने के रीजंस हैं ये। दीज आर द रीजंस फॉर दिस। इन रूरल एरियाज नॉन फार्म जॉब्स आर लिमिटेड। रूरल एरियाज में, इन रूरल एरियाज नॉन फार्म जॉब्स आर लिमिटेड, मतलब खेती बाड़ी के अलावा जो जॉब्स हैं वो लिमिटेड नंबर में हैं, उनका रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए लोगों को फैमिली फार्म्स पर ही काम करना पड़ता है। दैट्स वाई द परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल इज वेरी हाई। नेक्स्ट बेटा, I would like to discuss with you the similar kind of diagram for the male and female। अभी तो हमने रूरल अर्बन का किया था, now we will do about male and female। क्लियर है? Just have a look, this is your diagram, 0, 20, 40, 60, 80 and 100। इस डायग्राम में बेटा 52.3% is of your self-employed, around this much, and on the another side it is a little less than this, and this one dotted one is this portion। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें, ये जो है आपका 52.3% है, ये वाला आपका 51.9% है, ये आपका 47.7% है और ये आपका 48.1% है। ये किसके लिए है बेटा, मेल के लिए। ये किसके लिए है, फीमेल के लिए। जिसके अंदर पेन से क्रॉस लाइन किया है दैट इज फॉर योर सेल्फ एम्प्लॉयड, और दूसरा बेटा जिसमें आपके पेंसिल से क्रॉस लाइन किया है ऐसे, दिस एरिया इज फॉर योर हायर्ड वर्कर्स। ठीक है, इट इज फॉर योर हायर्ड वर्कर्स। जब हम इसको देखते हैं इसके अकॉर्डिंग बेटा, हेयर वी फाइंड दैट अमंग मैन सेल्फ एम्प्लॉयड हैव बिकम स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट। अमंग वुमेन परसेंटेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इज बिट हायर देन अमंग मैन। ठीक है, मैन में जो है वेज एम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटर देन, owing to low level of education, high compulsion for jobs,
वुमेन आर रेडी टू वर्क इवन एट लो वेज। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है ये वाला सेंटेंस कि पॉवर्टी को अपने आप को निकालने के लिए लो वेजेस पे काम कर लेते हैं। इट रिवील्स दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग द वुमेन इज एज सिग्निफिकेंट एज वेज एम्प्लॉयमेंट। दिस इज बिकॉज women in rural areas find ample opportunities for self-employment and engaging themselves in the traditional job like spinning, weaving and dyeing and bleaching. Women अपने आप को कुछ इस तरह के काम में भी इंडल्ज कर लेती हैं, दैट इज स्पिनिंग। अगर फार्म में काम नहीं करती तो इस तरह के काम करती हैं, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, कॉमा ब्लीचिंग। ठीक है बेटा, ये वाले काम भी वुमेन्स कर लेती हैं। दैट्स वाई द सेल्फ एम्प्लॉयड रेशियो ऑफ वुमेन्स इज हायर इन रूरल एरियाज। क्लियर बेटा? नाउ आई विल बी डिस्कसिंग योर ऑरेंज बॉक्स ऑन योर पेज नंबर 229। और इसके अंदर क्या है जो इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज इन इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट is a significant source of livelihood because ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड क्यों है? ठीक है बेटा, इसके 3 कारण हैं। फर्स्ट इज लिटरेसी रेट इज लो, then is beta owing to diverse social environment across different regions. This point number 2 and this point number 3 you can go through your books and just reading out. Owing to diverse social environment across different regions, mobility of workers is low. ठीक है बेटा, इसमें मेन पॉइंट क्या है? मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स इज लो। एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल से पॉसिबल हो पाता है, दैट्स वाई दिस इज द रीजन। देन बेटा, इन इंडिया इज एन अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी जनरेटिंग लेस जॉब्स owing to low level of investment. Because of low level of investment, generating new jobs is not possible. Generating new jobs is not possible. So this is all about your class today, and you have to read now till page number 235. Read chapter 10 till page number 235. Clear beta? In next class I will discuss these pages with you, to page 230, 231, 232, 233, 234 and 235. Some portion we will discuss. So this is all about your class beta. Thank you.